आज हम बात करते हैं भगवान परशुराम जी की। और भगवान परशुराम जी के बारे में जो लोगों के मन में गलत धारणाएं हैं, हम उन्हें दूर करने का प्रयत्न करते हैं। ये कथा मैंने ली है देश भर में धेनु मानस गो कथा करने वाले परम पूजनीय गोपाल मणि जी महाराज जी के प्रवचन से। भगवान परशुराम जी के पिता थे जमदग्नि ऋषि। जमदग्नि का अर्थ होता है जिसने काल को जला दिया हो, जिसने यम को जला दिया, जिसने काल को पराजित कर दिया, काल को जला दिया, उसको कहते हैं जमदग्नि। वो बहुत बड़े गोसेवक थे, उनका बहुत नाम था और उनका विवाह रेणुका नामक बड़े घर की पुत्री से होता है। वो बड़े घर की पुत्री थी, वो गोसेवा नहीं जानती थी। परशुराम जी के पिता जमदग्नि ऋषि उन्हें हमेशा कहते थे कि गो सेवा किया करो, गो माता के चरणों की धूल अपने माथे पे लगाया करो, परंतु वो नहीं मानती थी। उन्हें लगता था कि उनकी बहन को सहस्त्रबाहु कितने अच्छे पति मिले, कितने बड़े राजा मिले, और मुझे तो मिल गया गाय वाला। ना वो गौ माता के महत्व को जानती थी, ना गौ माता के चरणों की धूल को अपने माथे पे लगाती थी, और सहस्त्रबाहु के ख्यालों में वो खो गई। जब माता पिता की सेवा ना करे पत्नी तो पति को गुस्सा आ जाता है, उसी प्रकार गौ माता की सेवा ना करने पर और सहस्त्रबाहु के ख्यालों में खो जाने पर जमदग्नि ऋषि को गुस्सा आ जाता है, और वो गुस्से से अपने पुत्रों को कहते हैं कि रेणुका का सर धड़ से अलग कर दो। तब उनके चारों पुत्र भाग जाते हैं और परशुराम जी अपने परशु से माता रेणुका का सर धड़ से अलग कर देते हैं। ये देखकर जमदग्नि ऋषि भी अचंभित हो जाते हैं और वो कहते हैं, ये तो मैंने ऐसे ही गुस्से में कह दिया था पुत्र, पर जब भी माता पिता का झगड़ा होता है तो बच्चे हमेशा माँ के साथ खड़े होते हैं, परंतु तुम संसार के ऐसे महान पुत्र हो जो अपने पिता के साथ खड़े हुए। मैं तुम्हारी पितृभक्ति देखकर प्रसन्न हुआ पुत्र, तुम मुझसे जो चाहे वो वरदान मांग लो। तब परशुराम जी कहते हैं, पिताजी यदि आप मुझसे प्रसन्न हैं तो मेरी माँ को पुनः जीवित कर दीजिए। जब पिता प्रसन्न होते हैं तब वो स्वयं शिव बन जाते हैं। उनके पास गोलोचन औषधि थी। गोलोचन औषधि वो होती है जब गोमाता किसी की गोसेवा देख के प्रसन्न हो जाती है तब वो स्वयं अपने शरीर में गोलोचन औषधि का निर्माण करती है। ये गोलोचन औषधि गोरक्षनाथ जी के पास थी। बहुत कम लोगों के पास ये औषधि